दिस इज स्वागत। गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। बट उससे पहले कुछ बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के हम लोग अक्सर उनसे दूर भागते हैं। बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें हम लोग का ज़िंदगी को बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा जिसे अगर आप अपना डेली लाइफ पे फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं आपका लाइफ का क्या होगा। बट हाँ, अगर उसे आप अपना डेली लाइफ के हैबिट्स में उतार लेते हैं तो डेफिनेटली इससे आपका लाइफ बनेगा। ठीक है। अ, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें तैयार किया हूँ, ठीक है, जिसे मैं अपना डेली लाइफ पे मैनेज करता हूँ। ठीक है, क्या चीज़ें मैं तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए, मैं दिखाऊंगा आपको आज। ये चीज़ें हो सकता है आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सब नाम आपने सुने होंगे एंड कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को देखे होंगे। कहाँ देखे हो सकते हैं? अपने किसी कंपनी, ये सब चीज़ें ना आपको कंपनी में देखने को मिलेंगे। कंपनी ये सब चीज़ों का डाटा अपने पास रखती है। ठीक है, ये सब पब्लिकली भी कंपनी शेयर करते हैं। कहाँ शेयर करते हैं ना, अपना एनुअल रिपोर्ट में शेयर करते हैं। ठीक है। सो कंपनी का एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें, मतलब सारे जो स्टेटमेंट्स है कंपनी का, तो सारे स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कंपनी का बहुत सारे स्टेटमेंट्स अपना निकालती है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके, ठीक है, आपका इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स कंपनी अपना निकालती है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं क्यों मैनेज करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज बताऊँगा। ठीक है। देखिए, ये सब देखिए, हम लोग जब भी कोई एक सक्सेसफुल बिजनेस को देखते हैं ना, ठीक है, तो हमें भी अपना मन में कहीं ना कहीं लगने लगता है, यार हम भी ना एक दिन ऐसा अपना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, या अपना एक बड़ा, अपना भी कंपनी को इतना बड़ा बनाएंगे, है ना, अपना कंपनी का सीईओ बनेंगे। इस टाइप का ख्याल आने लगता है। ठीक है, ये सीईओ, एमडी, ठीक है, डायरेक्टर्स, ये सब वर्ड ना हमें बड़ा फैंसी लगते हैं। ठीक है, हम लोग इस सब वर्ड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड यहाँ पर मैं कुछ वर्ड आपके लिए ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हाँ, आपका कंपनी का आप सीईओ बनेंगे, बट पहले अपना लाइफ का तो सीईओ बनिए, है ना। अपना कंपनी का सीईओ तो आप बनेंगे, बट उससे पहले अपना लाइफ का तो सीईओ खुद बनिए, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अगर अपना लाइफ को राइट डायरेक्शन देके अगर उसको स्टैंड नहीं करा पाए, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपना कंपनी को भी आप एक टाइम उसको स्टैंड करा लेंगे, है ना। अपना लाइफ को राइट डायरेक्शन देके पहले उसको स्टैंड कराना है। ठीक है, इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको कि कौन सा काम को करना है, कौन सा काम को नहीं करने से बचना है। ठीक है, इसका एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप अपना लाइफ को राइट डायरेक्शन देके अगर उसको स्टैंड करा लिए ना, राइट, तो आगे आप कोई कंपनी खोलेंगे, कोई बिजनेस भी अगर, कोई स्टार्टअप अगर शुरू करेंगे, राइट, तो उसको भी स्टैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अब समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो ठीक उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर अपना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज करेंगे तो बाद में, पहले अपना लाइफ का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज करिए। अपना लाइफ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज करना सीखिए पहले। ठीक है, वही चीज़ें मैं आज करता हूँ। ठीक है, और वही चीज़ें मैं आज जो मैं करता हूँ वही चीज़ें मैं आज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, वही सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैं आज आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं जो खुद करता हूँ। ठीक है, क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ, क्या करना है वो भी चीज़ मैं बताता हूँ एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पर ऊपर लिखा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये वर्ड में है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेस में दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट इसको आप अपना डायरी में उतार सकते हैं, या अब कहीं भी जाए, कहीं भी आप इसे, मतलब जहाँ आपको लगे, सही लगे, ठीक है, उसे उतार, मतलब एक रिकॉर्ड आप रखिएगा इसका। ठीक है, मतलब इसको फेंकिएगा मत। ठीक है, हर एक महीने का या हर एक साल का इसकी आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, इसको फेंकिएगा मत। जैसे ऑफिस में फाइल पे फाइल रिकॉर्ड रहता है ना, जमा पड़ा रहता है, उसी तरीके से आप भी कहीं इसको आप फाइल बना के आप इसको जमा करके रखें, फेंकिएगा मत इस सब चीज़ों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड
मतलब यही सब चीज़ें ना आपको फ्यूचर में आपका ग्रोथ। देखिए, इस डाटा को उठा के रिसाइकल बिन में फेंकिएगा मत। यही डाटा आपका ग्रोथ रेट को बताएगी, ठीक है, कि पहले 5 साल पहले आप कहाँ पे थे और आज आप कहाँ पे हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑफिस में आप देखे होंगे, राइट, पूरा फाइल्स मतलब जमा हुआ रहता है, ठीक है, अलमीरा पे, ठीक है। उसी टाइप से आपको भी आपका जो डाटा है, ठीक है, जो अपने रिकॉर्ड रखे हैं उस सबको रखना है, फेंकना नहीं है, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सबको मतलब सब रिकॉर्ड कैसे रखना है, कैसे कैसे करके करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड, ठीक है। एसेट क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग सुन लीजिए, ठीक है। जो जानते हो वो भी सुन लीजिए, कुछ ना कुछ नया हो सकता है आपको सुनने को मिल जाए या जानने को मिल जाए, ठीक है। एसेट जो साइड होते हैं, ठीक है। एसेट साइड यानी कि मैं एक बुक पढ़ रहा था रॉबर्ट कियोसाकी का, ठीक है, बहुत फेमस बुक है, अभी पढ़िएगा, रिच डैड पुअर डैड। उसमें सिंपल से एक ऑथर ने सिंपल सा एक लाइन कहे हैं, मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी क्या है, सिंपल सा वर्ड में समझाया उन्होंने, ठीक है। एसेट वो चीज़ है जो आपका पैसा जेब में पैसा डालती है, ठीक है। और लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपका जेब में मतलब ऐसा चीज़ जो आपका जेब से पैसा को बाहर निकालती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक स्कूटी है या एक गाड़ी है, ठीक है, या आपके पास एक घर है, ठीक है। वो घर आपका एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। अब दो अलग अलग केसेस को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक स्कूटी है, एक गाड़ी है, ठीक है। उस स्कूटी या गाड़ी आपके लिए लाइबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकता है। किस केस में एसेट हो सकते हैं, किस केस में लाइबिलिटीज हो सकते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। एसेट ये तब होगी जब मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, उसको आपने रेंटल पे दे दिए, ठीक है। अपने किसी को रेंट पे उस गाड़ी को चलाने के लिए दे दिए, ठीक है। अब उससे आपका रेंटल इनकम पर मंथ आएगा, तो क्या हुआ, उस मतलब उस गाड़ी से आपका पैसा आ रहा है मंथली बेस पे, तो वो आपका एसेट हुआ तब, ठीक है। यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपका गाड़ी तब आपके लिए एसेट है, ठीक है। दूसरा केस अगर लिया जाए, ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, ठीक है। वो गाड़ी सिर्फ आप चलाते हैं, ठीक है, उसको आप रेंट पे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इस केस में वो गाड़ी आपके लिए लाइबिलिटी होगा। कैसे, वो गाड़ी का ईएमआई हो सकता है, ठीक है, आप ईएमआई पे कर रहे होंगे, हो सकते हैं, ठीक है। या उसका इंश्योरेंस वो आपके लिए लाइबिलिटी एक है, ठीक है। फिर वो गाड़ी का जो तेल आप भरवाएंगे, ठीक है, गाड़ी का अगर कोई पार्ट खराब हो जाए, ठीक है, तो उसको आप ठीक कराएंगे, मतलब सर्विसेज या मेंटेनेंस जो कॉस्ट रहता है, राइट, ये सारी चीजें आपका मतलब आपके लिए एक लाइबिलिटी, आपका कार यानी कि आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाता है। बट वहीं पे अगर उस कार को अगर आप रेंट पे दे देते हैं, तो रेंट से अगर आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट या आपका जो तेल का जो कॉस्ट आता है, अगर उससे ज्यादा अगर आपका रेंटल फीस आता है, राइट, तो तब एसेट लाइबिलिटी के ऊपर भारी पड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे। तो आपके पास जितना भी एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट देखिए, लोग ना सारा जिंदगी भर एक से दो एसेट के ऊपर ही मतलब सारा जिंदगी बिता देते हैं, एक से दो एसेट होते हो ज्यादातर उनके पास, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको अपने एसेट साइड को ना भरते जाना टाइम के साथ साथ, ठीक है। आपका एसेट साइड को आपको भरते जाना है, ठीक है। एक इनकम सोर्स के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। मैंने किसी से एक बात सुना था, ठीक है, वो बात मेरे दिल पे छुप गई थी उस वक्त, ठीक है। आज भी मतलब जब सुनता हूँ ना, एक अंदर से एक तेज करंट सा लगता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने सुना था, ठीक है, मैं भी आपको शेयर करता हूँ। मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट से एक 10-15 अंडा आप खरीद के लाए, एक अंडा, ठीक है। उस अंडे को अपने एक जगह संभाल के रखे, बाई चांस बाई मिस्टेकली अगर वो अंडे सब गिरते हैं, ठीक है, तो सारे अंडे एक साथ गिर के नष्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, ठीक है। बट वही अंडे सबको अगर आप अलग अलग जगह पे अगर रखते हैं, राइट, तो हो सकता है कि एक अंडा गिर के नष्ट हो, बट बाकी सारे अंडे तो सेफ सेफ रहेंगे ना, है ना। तो उसी तरीके से आपको एक इनकम सोर्स के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहना है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है इस एग्जांपल से। मार्केट कभी भी कुछ, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइव है बॉस, है ना, लाइव है बॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो
सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। सो एसेट कॉलम को आपको, इस एसेट साइड जो है इसको आपको भरते जाना टाइम के साथ साथ, ठीक है। एंड ऑपोजिट साइड में लाइबिलिटी देखिए, लाइबिलिटी वो चीज है जो आपका जेब से पैसा निकालती है। जैसे आपका, मैंने एग्जांपल दिया, आपका कार का जो तेल का जो कॉस्ट है, राइट, वो आपका क्या जेब से पैसा निकलवाती है, यानी कि आपका पैसा आपके जेब से कहीं किसी और के पास जा रहा है, यानी किसी और का इनकम हो जा रहा है वो चीज, है ना। तो आपका जेब से जो पैसा निकल गया, मतलब निकलवाता है, ठीक है, वो आपका लाइबिलिटी साइड हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंटेनेंस का कॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका जेब से पैसा निकलवाता है वो आपका लाइबिलिटी साइड में आपको डालना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको इनकम स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में कुछ मैंने मॉडिफाई किया है, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये इनकम स्टेटमेंट अब इनकम स्टेटमेंट नहीं रह गया, ठीक है। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट पे सिर्फ कैश फ्लो दिखाता है, ठीक है। मतलब आपका कितना इनकम हो रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा एसेट से, ये एसेट साइड है, एसेट से आपका कैश फ्लो बनेगा, ठीक है, यानी कि आपका इनकम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एसेट, जिस एसेट से आपका इनकम हो रहा है एसेट लिखना है, ठीक है। कौन सा एसेट से आपका आपका रेंटल फी आ रहा है, ठीक है, या आपका कोई और इनकम सोर्स है, ठीक है, आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, या आप कोई भी बिजनेस है आपका, या जो भी आपका इनकम सोर्स है, ठीक है, जो भी एसेट से आपका इनकम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड ये यहाँ पर कैश फ्लो पे, मतलब उस एसेट से कितना इनकम हुआ इस मंथ पे, ठीक है, ये मंथली बेस पे आपको ये बनाना है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब ये इनकम स्टेटमेंट रह नहीं गया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कैश इनकम स्टेटमेंट पे सिर्फ कैश फ्लो दिखाता है। बाकी ये जो राइट साइड में मैं यहाँ पर ये जो सॉरी, यहाँ पर मैं अगर इसको कैश, एक मिनट, इसको मैं अगर आउटफ्लो अगर मैं कर लूँ बढ़िया रहेगा ये चीज़। हाँ देखिए अभी मुझे ये सब करना ना बहुत अच्छा लगता है, मैं सबसे खेलता रहता हूँ। बाय द वे, यहाँ पर मैं जो बता रहा था, कैश फ्लो पे, मतलब इनकम स्टेटमेंट पे सिर्फ एक साइड ही होता है वो कैश फ्लो, ठीक है। बट मैंने ये जो राइट साइड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कैश आउटफ्लो जो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने अपने से बनाया है, अपने से मॉडिफाई किया है, ठीक है। एसेट से कैश फ्लो आएगा, ठीक है, यानी कि कैश फ्लो बनेगा, ठीक है, पैसा बनेगा एसेट से, ठीक है। एंड लाइबिलिटी से आपका कैश आउटफ्लो होगा, सिंपल सी इतनी बात है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो ये मैंने अपने ये रखा है, ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपना इस नाम को, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है एसेट से जो मतलब बन रहा है, ठीक है, एसेट साइड से मतलब जो एसेट से आपका पैसा बन रहा है मंथली बेस पे, ठीक है, एसेट लिखना है। एंड यहाँ पर कैश फ्लो, इस महीने में इस एसेट से कितना पैसा बना है, ठीक है, वो लिखना है। फिर और एक एसेट को उठाना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बैठाना है, उसको उससे कितना पैसा बना इस महीने में वो लिखना है, ठीक है। इससे आपको एक मतलब क्या बताएं, कौन सा एसेट से कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ, इसका एक क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। एंड लाइबिलिटी साइड है, ठीक है, कौन सा लाइबिलिटी से मतलब इस महीने में कितना कितना पैसा आउटफ्लो हुआ, उसका भी क्लैरिटी यहाँ से स्टेटमेंट से आपको मिल जाता है, ठीक है। सो ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं आज आपको दिखाया। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या करना है इसमें, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।